और मणिपुर जैसी जगह पे नेचर को पूजा किया जाता है। नेचर को पूजा मतलब अपने आप में सनातन है, नेचर में ही सनातन है। हम सूरज को पूजा करते हैं, नदियों को पूजा करते हैं, पहाड़ों को पूजा करते हैं। मगर जो पूरा नॉर्थ ईस्ट, पूरा भारत का जो है ना, एक जो भारत माता के गले में सुंदर जो अलग अलग फूलों की एक माला जो होती है, वो उसकी सुंदरता, वो पूरा भारत मिला के जो नॉर्थ ईस्ट में जितना भी अलग अलग माध्यम से उनका ट्रेडिशनल जो है ना, तो हम आपको दिखाएंगे। आप आइए तो सही। मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूँ, सनातन के साथ हूँ। पूरा सनातन, पूरा भारत सनातन ही है। नमस्कार, मैं विक्रम डोंगरे अभी भारत मंडपम दिल्ली से सनातन राष्ट्रीय शंखनाद महोत्सव के स्थल से बात कर रहा हूँ। अभी मेरे साथ एक विशेष महानुभाव उपस्थित है। उनका नाम है खुल्ला लाइम्यू साहनी, जो मणिपुर से है। मूलतः प्रखर हिंदुत्वनिष्ठ चेहरा है और साथ ही भाजपा संघ से जुड़ी हुई हैं। नमस्ते खुल्ला जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो खुल्ला जी, मुझे बताइए, अभी महोत्सव में जो मणिपुरी कराटे के बारे में जो कल ही उसका जो एक प्ले हुआ, तो ये जो मणिपुर कराटे हो या मणिपुर संस्कृति है, वो किस प्रकार से जो है मूल सनातन हिंदू संस्कृति से जुड़ी हुई है, उसके बारे में कुछ शब्द। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये मौका मुझे दिया है। और मैं ये बताना चाहूँगी, कल जो हमारा जो परफॉर्मेंस जो बच्चों ने किया है, मणिपुर मार्शल आर्ट थांग ता, इसको मणिपुर में बोलते हैं थांग ता, तलवारबाजी जैसे हम जो भारतीय लैंग्वेज में। और मणिपुरी संस्कृति के साथ ये पूर्वजों की टाइम से चला हुआ है, राजा महाराजा की टाइम से ये हम लोगों में कंपलसरी माना जाता है। घर घर में बेटा बेटी सभी को ये शिक्षित प्राप्त करना जरूरी होता है। वहाँ का जो रहन सहन जो है, उसको बेटों को ही करवाना सिखाना है, बेटी को नहीं सिखाना, ऐसे नहीं है। बेटा बेटी, कल आपने देखा होगा बेटी भी कर रही थी वहाँ, दो बेटियां परफॉर्मेंस कर रही थी वहाँ। इतना सुंदर उनका थांगता मार्शल आर्ट परफॉर्मेंस थी। तो वो बस इस किस्म से पूरा भारत में, पूरा वर्ल्ड में शायद मणिपुरी थांगता और मणिपुरी बसंत रास, कृष्ण का बसंत रास आपने कभी देखा हो तो ये वहाँ का एक ट्रेडिशनल को प्रेजेंट करता है। अपने आप में मणिपुर को प्रेजेंट करने का तो माध्यम जो है ना, हम लोगों का स्पोर्ट और प्लस ये अपना थांगता हो गया, बसंत रास, क्लासिकल डांस जो मणिपुर का, ये तीनों अपने आप में मणिपुर को प्रेजेंट करता है। ये तो उसमें सनातन धर्म, अपना संस्कृति जुड़ा हुआ ही हम लोग इसमें अनुभव करते हैं। जी खुल्ला जी। और अभी जो इस कार्यक्रम में सनातन राष्ट्र का उद्घोष हो रहा है, तो इसको हमारे जो 7 सिस्टर्स है, हमारे अपने नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, तो उधर किस प्रकार से फैलाया जा सकता है? सनातन राष्ट्र का उद्घोष उधर कैसे किया जा सकता है, ऐसे आपको लगता है? बिल्कुल, ये मेरे मन में ही वो जो था बात, वो आपने सवाल के दौर पर लाया है। ये कल से मेरे मन में था, कोई मुझसे इस किस्म से पूछे तो मैं बताने के लिए मैं तैयार हूँ। तो अपना मणिपुर ऐसे एक जगह है, आपने मथुरा भी देखा होगा, वृंदावन भी देखा होगा। आप कभी मणिपुर तो नहीं गए होंगे, मगर मथुरा वृंदावन से ज्यादा मंदिर मणिपुर के अंदर है, इम्फाल शहर के अंदर है। और हर जो 2 मोहल्ले के बाद आपको राधा कृष्ण का मंदिर वहाँ दिखाई देंगे। वहाँ हनुमान मंदिर भी है, राम मंदिर भी है वहाँ, और राधा कृष्ण का इतना भक्त है ना वहाँ। आप कृष्ण भक्त का, कल तो मैंने भी चंदन लगाई हुई थी, आज तो मुझे एक और बैठक में जाना था उसकी वजह से। मगर वहाँ आप लोग आने वाला जो अगले साल नव वर्ष के साथ, अपने हिंदू धर्म का नव वर्ष अप्रैल के आसपास से आता है, उस टाइम पर आप लोग आइए। आप लोगों का 1000-2000 का संख्या का जो वहाँ का प्रबल व्यवस्था में हम खुद करेंगे आप लोगों के लिए। हम चाहते हैं कि वहाँ का हिंदू धर्म जो अपने आप को सनातन धर्म से जुड़ा हुआ होता है, तो वो उनको थोड़ा सा आप लोग नज़र डालिए। वहाँ बहुत बुरा हाल में है, वहाँ कंडीशन अच्छा नहीं है। उसको पूर्वोत्तर के लिए हिंदू को बचाना आप लोगों की, आप अपने आप में दायित्व समझ लीजिए। आप उसको, आप देखो दिल्ली में ठीक है, महाराष्ट्र में तो और भी ठीक है, यूपी में योगी जी है, अब देख ही रही हो सारा सुधर गए। पहले तो दिल्ली में ये हाल था कि अब शाम होते ही तो यूपी से भागो। अब तो चलो रेखा जी आ गए, बहुत अच्छा हो गया। पहले तो जब केजरीवाल जी थे तो शाम होते होते तो दिल्ली में ही माहौल, वो यूपी पहल की वाली माहौल दिल्ली में ही था।
अब तो यूपी बहुत अच्छा हो गया, दिल्ली भी बहुत अच्छा हो गया है। यमुना नदी आप देखिए बिल्कुल साफ हो चुकी है, वहाँ आरती होती है। मैं 4 बार खुद आरती में वो शामिल हो चुकी हूँ वहाँ। और जो मणिपुर नॉर्थ ईस्ट के बारे में आपने सनातन धर्म की जो आपको चाह रहे हैं वहाँ सुधर जाए, तो वहाँ को सबको साथ लेके चलना है। वहाँ सनातन धर्म अपने आप में पूरा भारत, उसमें कोई जात बिजात नहीं है ये इसमें। वहाँ जो पहाड़ में रहने वाला, उनके पास खाने का प्रबंध दूसरे तरीके से नहीं है, तो चलो उनके खान पान अलग है, वो भी अपने देश के ही है वो भी सारा। तो वहाँ का जो रहन सहन के हिसाब से किसी को नहीं बांटना हमने। योगी जी का वो है ना, जो बांटोगे तो कटोगे, वो वाला है, वो लेके चलना है हम लोगों ने। और ये पूरा नॉर्थ ईस्ट का, त्रिपुरा का बहुत कम हो गया, मणिपुर का तो और भी कम हो गया। वहाँ सनातन धर्म है ही कहाँ, वहाँ हिंदू सनातन धर्म है क्या चीज़, उनको बताना बहुत ज़रूरी है। और मणिपुर जैसी जगह पे नेचर को पूजा किया जाता है। नेचर को पूजा मतलब अपने आप में सनातन है, नेचर में ही सनातन है। हम सूरज को पूजा करते हैं, नदियों को पूजा करते हैं, पहाड़ों को पूजा करते हैं। मगर जो पूरा नॉर्थ ईस्ट, पूरा भारत का जो है ना, एक जो भारत माता के गले में सुंदर जो अलग अलग फूलों की एक माला जो होती है, वो उसकी सुंदरता, वो पूरा भारत मिला के जो नॉर्थ ईस्ट में जितना भी अलग अलग माध्यम से उनका ट्रेडिशनल जो है ना, तो हम आपको दिखाएंगे। आप आइए तो सही। मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूँ, सनातन के साथ हूँ। पूरा सनातन, पूरा भारत सनातन ही है। तो अब पूर्वोत्तर अपने आप में पहाड़ी है, पहाड़ी में सुंदरता, माता वैष्णो देवी पहाड़ पे ही विराजमान है वो। और मणिपुर का तो बहुत सारे अपने नेचर में अपने आप ही पूजा होते हैं वहाँ। वो लाई हराओबा बोलते हैं वहाँ के लैंग्वेज में, लाई हराओबा मतलब जंगल को पूजा किया जाता है। लाई हराओ जंगल का देवी देवता। जंगल जीवित है तो हम जीवित है, जंगल नहीं तो हम नहीं है। जंगल में हरा भरा नदी ये सब जीवित है। उसको वहाँ की लाई हराओबा करके वहाँ के लोकल देवी देवता जो है ना, उसकी समझे सनातन धर्म ही है। वो बहुत सारे लोग हैं नहीं जानते वो चीज़, सनातन धर्म है ही क्या चीज़, किसको कहला रहे यही नहीं जानता। इसके प्रचार करना बहुत जरूरी है। हिंदी चैनल वहाँ बहुत कम चलता है, अब तो यूट्यूब सबके पास है, मगर उसको प्रचार कैसे किया जाए, जो नहीं जानता उनको जानने का मौका आप लोग कब देंगे। तो हमेशा मैं आप लोगों के साथ हूँ, जब भी आप हमें मौका देंगे हमेशा मैं आप लोगों के साथ हूँ। जी जी, धन्यवाद खुलना जी। तो ये थी मणिपुर की दिल्ली में रहने वाली खुलना जी, जिन्होंने बताया कि सनातनी बंधु जो उनको सनातन धर्म के बारे में ज्ञान होने के लिए नॉर्थ ईस्ट के सनातनी बंधुओं को एकजुट करना आज के काल की मांग है। सनातन राष्ट्र का उद्घोष तो हो गया, लेकिन सनातन राष्ट्र की स्थापना करने के लिए हमारा पूर्वोत्तर भारत, उधर के हिंदुओं का संगठन अत्यंत आवश्यक काल की मांग है। सनातन प्रभात के लिए मैं विक्रम डोंगरे, सनातन राष्ट्रीय शंखनाद महोत्सव, भारत मंडपम, दिल्ली से। नमस्ते।